पाकिस्तान के आगाज से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया। कभी सस्ती रोटी, कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी पीली टैक्सी, कभी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम, तो कभी एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? अच्छा, माजी हो, हाल हो, देखने में आया है कि जब किसी इदारे ने, किसी ओहदेदार ने, किसी फर्द वाहिद और कौम को तरजीह दी, तो यही सियासतदान रोड़े अटकाते बाकायदा नजर आए हैं, जमहूरियत का राग अलापते दिखाई देते हैं। हालांकि ना इन जमातों में जमहूरी तर्ज अमल दिखाई देता और ना ही किरदार में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलहदा करने की सदा मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। और बिल के खिलाफ जो दायर दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। इस अहम समाअत के दौरान फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई। सियासी जमात और वकला तंजीमों ने से जो 8 मई तक जवाब भी तलब किया गया है और पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई के जो मिनट्स हैं वो पेश किए जाएँ। और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था और जमहूरियत आइन के जो अहम खदोखाल हैं उसमें से है और आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के आम खदोखाल में से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी और ये कोई आखिरी समाअत नहीं है, सबको सुनेंगे। हमारा गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्म इम्तना है वो बरकरार है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है और पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का ये पहला कानून है और रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर जो अहम नुकात हैं वो सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल से मुतालिक कानून है वो वाज़ेह है। तमाम फरीकैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करना था कि आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर विफाकी हुकूमत और वज़रा की जानिब से अदलिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मगर बोल न्यूज़ ने अपनी पॉलिसी को वाज़ेह रखा और ये बावर करवाया कि चाहे इस हवाले से पैमरा के अहकामात हों या ना हो, बोल अदलिया के खिलाफ की जाने वाली हर्जा सराई को नहीं सुनवाएगा। मगर जो कुछ आज हुआ इस पर बहस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।